क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? क्या सवाल है आपके मन में? क्या क्या डाउट्स है आपके मन में? जैसे कि आपने पिछली बार बताया था कि सक्सेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो रियल लाइफ से कैसे मैच करता है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि किसी की लाइफ में अगर बैड एक्सपीरियंस होता है तो बैड एक्सपीरियंस होता ही जा रहा है, कभी सक्सेस मिलती ही नहीं है, तो उससे हम कैसे कैसे मैच कर सकते हैं? तो कार्तिक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में सिंपल सिचुएशन कम होती है और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होती है। तो स्पेशली जब बात आती है हमारे करियर से रिलेटेड, तो हम एक रियल लाइफ सिचुएशन पकड़ते हैं। एक लड़का है, उसके अंदर 4 तरह के डिज़ायर है। उसमें से मानो 2 तो हटा दिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी बचे 2 और दोनों ही इक्वल है। अब क्या करना है वो क्लियर नहीं कर लेता तब तक माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी। उसका फर्स्ट डिज़ायर है फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करना है, एक्टिंग करनी है, हीरो बनना है। और दूसरा डिज़ायर है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम करना है, क्योंकि बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट रहा है और हार्डवेयर का कोर्स भी किया है 6 महीने का। तो उसके पास सिंपल सा आइडिया है कि पुराना कंप्यूटर लोगों से वापस ले लूँ और दोबारा ठीक कर दूँ और नया करके उसे बेच दूँ। लेकिन उसके घर वालों ने ये बात सुनकर मना कर दिया और बोले कि तू कबाड़ी का काम करना चाहता है। उसमें 2 बातें हो सकती है, या तो आप अपने डिज़ायर को ही छोड़ दो, या अगर आपका डिज़ायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो फीलिंग्स हीरो बनने में ज़्यादा बड़ी है और कबाड़ी की दुकान में थोड़ी सी खराब है। और दूसरी ओर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कंप्यूटर काम में ज़्यादा है और बचपन से ही आपको उसी काम से लगाव है। दूसरी तरफ एक्टर बनने में फीलिंग बढ़िया है, नाम है, पैसा है, इज्जत है, और हमें जिस काम में अच्छी फीलिंग होती है उस काम में इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हर रोज़ बॉम्बे में हज़ारों लोग हीरो बनने के लिए आते हैं, लेकिन बनते कितने हैं? बहुत कम। अब उसने भी ट्रेन पकड़ी बॉम्बे के लिए। उसने सबसे पहले फोटोग्राफ्स खिंचवाए और उसके बाद उसने ऑडिशन दिया। उनमें से एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल भी आ गया। अब वो चला गया ऑडिशन देने। अब क्या होगा? कंफ्यूजन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ना तो आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट है, ना तो कोई एक्सपीरियंस है। और ऑडिशन के बाद आपकी हालत क्या होगी? आपका बिलीफ टूट जाएगा। फिर भी अगर आपका डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? तो उसका माइंड उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या करेगा? कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेगा और आपको पता चल जाएगा कि एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल में आप हीरो नहीं, जीरो हो। दुनिया की नज़र में आप फेल हो गए, लेकिन आपको एक ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस है कि उसको आप पैसों में भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब कि उसे किसी एक काम में फोकस कैसे करना है वो आ गया। अगर दूसरे एंगल से देखें तो एक्टिंग आप इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उसमें आप अच्छे पैसे कमाने वाले थे, और कंप्यूटर का काम आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप उसमें अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने से वो सवाल पूछेंगे कि आप कंप्यूटर में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो जवाब आया कि हाँ, मतलब कबाड़ी की दुकान खोलनी है। और उसने पहले ये सोचा कि मैं कितने पैसे अरेंज कर सकता हूँ, तो फिर उसने कुछ जुगाड़ करके 30,000 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला कि कैसे करना है। फिर वो जाके पुराने कंप्यूटर वालों से मिला और उससे इन्फॉर्मेशन ली कि आपके पास कितने कंप्यूटर आते हैं, आप उसका क्या करते हो। फिर उसने कबाड़ी वालों से कुछ पुराने कंप्यूटर लिए और उसमें थोड़ा बहुत खर्चा किया, कुछ चीज़ें निकाली, कुछ चीज़ें डाली और रेडी किया। पर अभी भी वो अटक गया, क्योंकि उसने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उसका मार्केटिंग कैसे करना है वो नहीं आया। अब वो क्या करेगा कि कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक पढ़ेगा। उनमें से उसे बड़ी बड़ी चीज़ें तो समझ में आ गई,
कि मार्केट सर्वे क्या है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करते हैं। फिर जाके वो सेकेंड हैंड कंप्यूटर वालों से मिला एज ए कस्टमर। उसने जाना कि कौन कौन से फीचर्स है और क्या प्राइस है, और वो ऐसे एक ब्रोचर लेके आ गया। अब वो क्या करेगा कि जो कंप्यूटर मार्केट में 5,000 रुपये में मिलता था, अब वो 3,000 रुपये में बेचेगा। उसने मार्केटिंग भी अच्छी की, कुछ टेम्पलेट भी छपवाए, और इनमें से कुछ कॉल भी आए कस्टमर के, थोड़े से कंप्यूटर भी बिके। उसने सर्विस भी बहुत अच्छी की, तो पुराने कस्टमर ने जाके एक एक रेफरेंस दे दिया। अब उसे एक्सपीरियंस भी हो गया कि प्रोडक्ट का मार्केटिंग और पैकेजिंग कैसे करते हैं और कस्टमर से बात कैसे करते हैं। अब वो पूरी तरह से तैयार हो गए। अब तो धीरे धीरे कंप्यूटर बिकते ही गए, और आज वो इंडिया की नंबर 1 सेल्स एंड परचेज कंपनी का ओनर क्यों नहीं बन सकता? वो क्यों कर सकता है? क्योंकि वो जीरो से हीरो बना।